अगर मैं आपको 20 रुपए की बिस्लरी की बोतल 2000 में बेचने की कोशिश करूं तो आप मुझे पागल बोलकर धुतकार देंगे। और ऐसा ही कुछ चल रहा है इंडियन आईपीओ मार्केट में पिछले कुछ सालों में। करोड़ों के वैल्यूएशंस के साथ अपना माल पब्लिक को चिपका कर चली जाती है, जहां एक बिजनेस नहीं एक स्टोरी बिक रही है। मामाअर्थ जब अपना आईपीओ लेकर आई तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो था 1700, जबकि उसी टाइम पे इंडस्ट्री जायंट एचयूएल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो था मात्र 62। इस पूरी कहानी के पीछे एक मशीनरी है जिसे कहते हैं एग्जिट स्ट्रैटेजी। होता यूँ है कि बड़े इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट ये किसी बिजनेस के स्टार्टिंग स्टेज में उसमें पैसा डालते हैं। जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है ये अपना प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, और इस पैसा निकालने के लिए सबसे बड़ा बकरा कौन बनता है? जनरल पब्लिक। यहाँ रोल आता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स का। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनीज को आईपीओ करवाने में मदद करवाती है, और इनकी जो फीस होती है वो डिपेंडेंट होती है कमीशन पे। जितना ज़्यादा वैल्यूएशन उतनी बड़ी इनकी कमीशन फीस। ये भी इस मशीनरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस पूरी मशीनरी का इंजन कौन है? वो है रिटेल इन्वेस्टर्स और हमारा फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम अक्सर यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं जहाँ पे कोई इन्वेस्टर्स बता रहा होता है कि अगर आपने स्टॉक में इस साल में पैसे डाले होते तो आज आपके पास इतने करोड़ होते हैं। पर वो ये बताना भूल जाते हैं कि उस एक सक्सेसफुल स्टॉक के पीछे हज़ारों अनसक्सेसफुल स्टॉक्स भी थे, जिनमें अगर आपने पैसा डाला होता तो आपका पैसा पूरा गायब हो चुका होता। पेटीएम जो कि अपने टाइम का सबसे बड़ा आईपीओ था, 20 बिलियन वैल्यूएशन के साथ ही मार्केट में आया था, पर इसमें एक रेड फ्लैग था। पूरी कहानी में एक प्रॉब्लम थी, वो था 54% ओएफएस, यानी कि ऑफर फॉर सेल। उसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स जो कि अर्ली इन्वेस्टर्स थे वो अपना स्टेक कंपनी में बेच रहे थे, प्रमोटर्स अपना स्टेक कंपनी में बेच रहे थे, और जो पैसा रिटेल पब्लिक कंपनी को दे रही थी जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट होना था वो इन लोगों की जेब में जा रहा था। और नायका को कैसे भूल सकते हैं? जब नायका मार्केट में आई 13 बिलियन वैल्यूएशन के साथ उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो था 1200। लेकिन जैसे ही अर्ली इन्वेस्टर्स यानी कि जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स थे उनका लॉक इन पीरियड खत्म हुआ, स्टॉक प्राइस मोर देन 60% गिर गया। ये एक मिस्टेक नहीं थी, ये डिलिबरेट अटेम्प्ट था टू डूब द पब्लिक। फिर आया जोमेटो। यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग थी। यहाँ पे 96% फ्रेश इशू था, यानी कि जो पैसा आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर कंपनी को दे रहे थे वो कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा था। लेकिन हाइप इतनी बड़ी थी कि लिस्टिंग 53% ऊपर हुई, पर जैसे ही हाइप खत्म हुई प्राइस लिस्टिंग से भी नीचे चला गया। हुआ क्यों? क्योंकि आप पैसा लगा रहे थे स्टोरी पे, ना कि फंडामेंटल्स पे। और ये खेल आईपीओ के बाद भी चलता रहता है। नायका के केस में जैसे ही एक साल के बाद इन्वेस्टर्स का लॉक इन पीरियड खत्म हुआ, नायका ने 5:1 बोनस शेयर्स इशू कर दिए। इसके चलते जो स्टॉक प्राइस था वो ऑप्टिकली नीचे दिखने लग गया। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स अपना पैसा नहीं निकाल सकते थे। ब्रिलियंट फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। मामाअर्थ ने जब अपना आईपीओ दिया था 78% ओएफएस था। इसका मतलब है कि ये क्लियर एग्जिट स्ट्रेटेजी थी। अब जैसे ही आईपीओ हुआ उसके कुछ टाइम बाद ही मामाअर्थ लॉसेस रिकॉर्ड करती है। रीज़न क्या दिया जाता है? इन्वेंट्री करेक्शन। मामाअर्थ पर एलिगेशंस हैं कि उन्होंने प्री आईपीओ सीजन में अपने प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा पुश किए ताकि उनकी सेल्स रेवेन्यू, सेल्स नंबर्स इन्फ्लेट किए जा सकें, जिससे कि ज़्यादा वैल्यूएशन होगा, और ज़्यादा वैल्यूएशन मतलब ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा देंगे। अब रिटेल इन्वेस्टर्स इन सबसे कैसे बच सकता है? दो चीज़ें होती हैं, ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल, और फ्रेश इशू। फ्रेश इशू का मतलब है कि कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है, यानी कि जितना भी पैसा आप कंपनी को देंगे वो कंपनी की ग्रोथ में और कंपनी के बिजनेस बढ़ाने में यूज़ होगा, जो कि एक अच्छा साइन है। वहीं दूसरी तरफ होते हैं ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल। इसका मतलब है कि जो कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं ये अपना स्टेक कंपनी में बेच रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन बिल्कुल नहीं है। ये एक रेड फ्लैग है, जिसका मतलब है कि जो पैसा आप दे रहे हैं वो कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन में जाने के बजाय अर्ली इन्वेस्टर्स की जेब में जा रहा है। याद रखिए जोमेटो और पेटीएम दोनों ही लॉस मेकिंग थे, पर जोमेटो का आईपीओ एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी थी, वहीं पेटीएम का आईपीओ एक एग्जिट स्ट्रैटेजी थी। अगली बार आप जब आईपीओ में इन्वेस्ट करने की सोचें तो एक बार उसका प्रॉस्पेक्टस खोल के उसमें इन छोटी चीज़ों को ज़रूर देखिए।